डिपार्टमेंट के या एसपीसीओ के तहत कानूनी चारा चाहिए, हम वो उनके साथ करेंगे। ऐसे भी स्कीम्स हैं जिनका वजूद नहीं है। इधर का सब चीज़ दिखाएँगे, जो चीज़ें हम दिखाएं वो आपको हम दिखा देते हैं, अभी मंगा के दिखा देता हूँ। पांचों उंगलियां बराबर नहीं। कोई अफसर ऐसा भी है तो ऑटोमेटिकली वो भी सरफेस पे आएगा और उसके खिलाफ भी कानूनी चारा चाहिए। गैस बिजली अभी रजिस्ट्री तक 10 तारीख को रजिस्ट्री हो जाएगी, सारा फॉर्मेलिटी सब पूरी हो गई, उसके बाद करेंगे। गुलशन मदीना है, गुलशन मक्का है, दुबई सिटी है और सामने आप चलेंगे वो लियाकत टाउन है। सिर्फ और सिर्फ ये जो बालकान है पैसे बनाने के चक्कर में। कब से चल रही है स्कीम आपकी? 2 साल हो गए। तो ये अप्रूवल तो है ही नहीं है इसकी। अप्रूवल है सर, अप्रूवल है सर। दिखाइए, पेपर दिखाएं। ऑफिस में रखे हुए हैं। कौन से ऑफिस में? हैं? हमारी हेड ऑफिस में रखे हुए हैं। कहाँ है हेड ऑफिस? का है? शहर में कौन सी जगह? न्यू सैदाबाद में। मैं यही कह रहा हूँ, जब आप यहाँ पर अगर किसी को पेपर दिखाएंगे तो यहाँ दिखाएंगे ना, कोई देखने आया प्लॉट में दिखाएंगे। अगर अथॉरिटी लेटर होगा, मैं भी आपसे कोई चीज़ लेने आया हूँ तो मुझे अथॉरिटी लेटर तो दिखाओ। हम आपको नक्शा दिखाएंगे, इधर का सब चीज़ दिखाएंगे, जो चीज़ें हम मुझे दिखाएं। वो आपको हम दिखा देते हैं, अभी मंगा के दिखा देता हूँ मैं। हाँ, मुझे दिखा दें। आप यहाँ कितने अरसे से हैं? तकरीबन 1 साल से। अच्छा, यहाँ पर गैस बिजली है, मौजूद है? गैस बिजली अभी रजिस्ट्री तक 10 तारीख को रजिस्ट्री हो जाएगी, सारा फॉर्मेलिटी सब पूरी हो गई, उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने तो सारे प्लाट बेचने शुरू कर दिए, नक्शा पास, या मकानात बन रहे हैं, आपने बगैर बिजली बगैर गैस के। अभी 1 साल हुआ है, अभी वो जो किस्त अभी आखिरी बकाया 10 तारीख को। डायरेक्टर प्लानिंग मौजूद है, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नक्शा ही पास नहीं है, यहाँ पर ये गैर कानूनी बनी हुई है। आपके सामने सरकारी अफसर खड़ा है। उन्होंने नहीं, नक्शा वहाँ से ही ऑफिस से ही सरकारी लिया, अफसर जो खड़े हुए हैं। ऑफिस से। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, ये किस तरीके से इतनी बड़ी सनद है, इतनी बड़ी ज़मीन पे इतनी स्कीमें वो हो गई है, ये किस तरीके से हो गई? आपकी नॉलेज में थी है? सर ये टोटली गैर कानूनी अनऑथोराइज स्कीमें चल रही हैं। हमने इसको काफ़ी बार तो नोटिस वगैरह दिए, डीसी साहब को लिखा है, एक इदारों को लिखा है, भाई ये गैर कानूनी स्कीमें हो रही हैं, इनके खिलाफ आप कोई एक्शन ले। लेकिन बहरहाल कोई इनका हमें रिजल्ट नहीं मिला। बहरहाल आखिर हमने इनको नोटिस दे के अभी जो फाइनल राउंड है हम इसकी ऑफिस वगैरह सील करेंगे और आवाम को अल्तजा है कि कोई भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है या कोई प्रॉपर्टी चीज़ खरीद करने से पहले वो आके हमारे ऑफिस में डॉक्यूमेंट चेक करे और उनके बारे में मालूमात ले। ये इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सारी गैर कानूनी स्कीमों पे। किसी के पास यहाँ पर टोटल कितनी स्कीमें हैं जो आपको नाम याद हो यहाँ जो चल रही है? सिर्फ इस एरिया में 4 से 5 स्कीमें चल रही है। उसमें गुलशन मदीना है, गुलशन मक्का है, दुबई सिटी है और सामने आप चलेंगे वो लियाकत टाउन है। इनके पास कोई भी अप्रूवल्स नहीं है, कोई आवाम के लिए फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो बालकान है पैसे बनाने के चक्कर में। मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून। हैदराबाद या सिंध के दीगर इलाकों से एक आवाज़ उठती आ रही है कि बहुत सारी स्कीमें बनती हैं लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाती। फिर एक शोर उठता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है स्कीम के नाम पर, पहले कोई अप्रूवल नहीं है या उनको अथोराइज नहीं करवाया जाता है। तो इस बिगड़ती हुई पूरी सूरत हाल में जो लोगों के साथ एक फ्रॉड किया जा रहा है, हमारे साथ मुनीर अहमद सुमरो साहब है, डायरेक्टर प्लानिंग रीजन हैदराबाद। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस पूरी सूरत हाल पे ये किस तरीके से टैकल करने जा रहे हैं और क्या इनका लाएअमल होगा। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। मैं बताऊं कि ये सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी है और ये उसी का सेक्शन है सिंध का, टाउन प्लानिंग हैदराबाद रीजन। यहाँ बैठ के हम टाउन प्लानिंग या सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी के जो फंक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। ये सिंध गवर्नमेंट का एक इदारा है और इसमें उनका मेन मोटिव जो है, कोशिश ये है कि हम पब्लिक को हाउसिंग सेक्टर में सब ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें और जो भी नई आबादियाँ हैं उनको प्लानिंग स्टैंडर्ड पे ले आएं और उसमें मैक्सिमम हम वो काम करें। सिंपल ये करें, इतने काम करें कि ये प्लानिंग के शाहकार बने और लोगों को आसानी महसूस हो। हाँ, आप जैसे आपने कहा कि हाउसिंग स्कीम के लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है और उस पर काम कर भी रहे हैं और रिजल्ट भी आ रही है।
हाउसिंग स्कीम्स जो पब्लिक के साथ हैं, एक तो हमने मैसेज दिए हुए कि जो पब्लिक है वो हमारे साथ ताउन करे। आज नहीं, ये मुख्तलिफ टाइम पे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, टाउन प्लानिंग की तरफ से, सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी की तरफ से बारहा एक नोटिस आए हैं, इंतबाह आया है पब्लिक को कि खुदा के बंदे, आप किस भी हाउसिंग स्कीम में, प्राइवेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, तो उससे पहले खुदारा उनसे सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी या जो एजेंसी कंसर्न है हमारी, अभी तो सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी, उनकी एनओसी मांगें, उनके जो अप्रूव्ड प्लान है वो मांगें, उनकी ओनरशिप डॉक्यूमेंट मांगें कि आपको तस्सीह हो, नहीं होती है तो हम इदारे से रुजू करें, हमसे वहाँ मालूमात ले लें कि जो आप जा रहे हैं किसी स्कीम में, उस स्कीम में हमने अपने नंबर और व्हाट्सएप वगैरह भी सारे आया किए हुए हैं, खबरों के ज़रिए भी, कि उनसे राब्ते में आके आप ऐसे फ्रॉडुलेंट हाउसिंग स्कीम से दूर हटें, उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें और उनको डिस्करेज करें। ये भी कहेंगे कि जो बिल्डर है, ज़ाहिर है वो किस्तों पे इंस्टॉलमेंट में जो है बुकिंग बेच रहे हैं, तो उनके पास शेड्यूल हम उनको अप्रूव करके देते हैं कि जो जो कम काम किस किस टाइम के अंदर करना है, वो भी जो एनओसी है उसके अंदर उनके पास मौजूद होता है। अब अगर अलाटी जो जाते हैं, अगर उनको ये कहा जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कहीं और हैं, तो फिर उनको ये सोचना चाहिए कि ये फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि जब वो कहीं भी बैठ के बेच रहे हैं और वो अलाटीज़ को ये कहते हैं, तो अलाटी उनको कहें कि यार अभी इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इतना एडवांस और टेक्नोलॉजीज़ हो गई है कि आप मंगवा लें, हमें दिखाएं, और देखने के अलावा उनको इनकरेज ना करें। और हम अपनी तरफ से उनके पीछे हमने पूरी एक साइट इंस्पेक्टरों की टीम लगा दी है, जो हर जगह पूरी सिंध के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा रहे हैं और इन्हीं की सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने उनको नोटिस इशू किए। नोटिस के बाद जो है, जो भी हमारे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के या एसबीसीओ के तहत कानूनी चारा जो ये, हम वो उनके साथ करेंगे। अच्छा सर, एक आम तासुर तो ये जा रहा है ना कि जब स्कीमें बन जाती हैं, स्कीमें तैयार हो जाती है, लोगों की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, उसके बाद पता पड़ता है ये तो जाली है और ये तो अप्रूवल नहीं है, अथोराइज ही नहीं है। तो आम आदमी का तासुर जाता है कि अफसरान के साथ या जो भी सरकारी मुलाजिम उनके साथ मिलके ही आदमी से फ्रॉड किया जाता है, बाद में अफसरान रोना रोते हैं। तो ये काम स्टार्ट होने से पहले क्यों आप उसको रोकते नहीं है, या लोगों की इन्वेस्टमेंट लगने से पहले उस काम को क्यों नहीं रोकते? आप अफसरान को तो मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन मैं तो सिंपल ये कहूँगा कि जो ऐसे भी स्कीम्स हैं जिनका वजूद नहीं है, उन्होंने मुख्तलिफ छुपी जगहों पे दफातर खोले हुए हैं और उसमें पब्लिक बुकिंग करा रही है। अब उसमें अफसरान की उनके साथ इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं है इन्वॉल्वमेंट। हमें जब आप उनको आड़े हाथ पब्लिक लेगी, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ लेगी, तो कोई ऐसा अफसर मुमकिन ही नहीं है कि उनको सपोर्ट करे। इसके अलावा उनके पास फिर चारा नहीं है कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जमा करके अपना वो यहाँ से अप्रूवल एनओसी लेके बैठें और लीगल वे से उसको बेचें। तो अगर कोई अफसर, देखें पांचों उंगलियां बराबर नहीं, कोई अफसर ऐसा भी है तो ऑटोमेटिकली वो भी सरफेस पे आएगा और उसके खिलाफ भी कानूनी चाराजोई होगी। कितनी जो ज़मीनें हैं जो फेक है, जो अथोराइज नहीं है, जिनको आप सील करने जा रहे हैं, मैं सिर्फ अगर आसान अल्फाजों में पब्लिक के समझने के लिए, कितनी सैकड़ा या हज़ार एकड़ ज़मीन है जिस पे स्कीमें बन रही है और वो अथोराइज नहीं है? अंदाजन में ये है कि हैदराबाद रीजन के अंदर, ये सिंध रीजन है, इसके अंदर 4 डिवीज़न 5 डिवीज़न आती हैं। इसमें हैदराबाद डिवीज़न आती है, मिरपुर खास आती है, नवाबशाह आता है, सखर आता है, लाड़काना आता है। हैदराबाद डिवीज़न के अंदर तकरीबन 2000 एकड़ से ज़्यादा एरिया पे जो है ऐसी स्कीम्स हैं जिसके हम पीछे लगे हुए हैं। उनको हम नेट में ले आएंगे, या तो अप्रूव करेंगे या उनसे बंद कराएंगे और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। सर, आपने भी कहा कि कम से कम आपने बताइए कि 2000 एकड़ ज़मीन है। अगर खुदा न खास्ता वो भाग जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो लोग, पब्लिक का पैसा तो डूब जाएगा। उनके लिए कोई प्लानिंग की है? सर हमारी प्लानिंग बिल्कुल है, पहले भी है, और इस पे
मुख्तलिफ इदारों ने पहले भी काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत एक JIT भी बनी थी, जिन्होंने सारी पूरी सिंध के अंदर हर हाउसिंग स्कीम के रिकॉर्ड लिए और उसकी स्टडी की और उसके खिलाफ एक्शन लिया। उसमें इदारा उनके शाना बचाना इदारे ने उनको सारी सपोर्ट की है। उन्होंने कहा उस फोरम को नेब थी, उस फोरम पे भी इदारे ने सपोर्ट की है। इस तरह FIA है या एंटी करप्शन है, उसमें भी इदारों ने सपोर्ट की है। हम ऐसे बंदे को मिल के पब्लिक के साथ हमारी अवलीन ड्यूटी ये होगी कि हम पब्लिक का डूबा हुआ पैसा उनको सेफगार्ड करें और पब्लिक का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो इस पे सख्ती से काम कर रही है और हमें सख्त किस्म की हिदायत हैं, जिसमें हमारे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी साहब है, डायरेक्टर जनरल साहब हैं और हमारे मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साईं मुराद अली शाह साहब, इन सबकी पॉलिसी है। इसीलिए ये डिपार्टमेंट बना है कि ये आज तक जो भी इस तरह का खेल हो रहा था, ये पब्लिक को इनसे बचाया जाए और बेहतर जो भी एक्सपेंशन जहाँ भी हो रही है उसको प्लानिंग वे में किया जाए और हम पब्लिक सेक्टर में हाउसिंग स्कीम्स भी ले आएंगे इन पूरे सिंध के अंदर, जिसमें हम नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ये इदारा उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा।